दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है तनुल और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे गांव की यात्रा पर जहां पर बिजली भी नहीं पहुंच पाई है और न जाने कितने विकास के नाम पर किए गए कार्य अधूरे हैं। चलिए चलते हैं इस गांव के सफर में। आज के आधुनिकीकरण के दौर में एक तरफ देश और दुनिया 4G स्पीड से 5G स्पीड की ओर बढ़ रही है और न जाने हम कितनी तरक्की करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या तरक्की नगरों और शहरों में ही होगी? हमारे देश की खूबसूरती की परिभाषा कहे जाने वाला गांव इस तरक्की से वंचित रह जाएंगे? लगता तो शायद ऐसा ही है। महाराष्ट्र का मीरपुर और बनी जिले से 28 किलोमीटर दूर स्थित तुगबोरी गांव भिवपुर और भवनी जिले से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुगबोरी गांव तूथनबोरी के पास स्थित है, जो पुराने गांव से प्रभावित एक परियोजना है जिसे भंडारा से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस गांव का पुनर्निवास किए बिना ही तूथनबोरी गांव का पुनर्वास कर दिया गया है। तुगबोरी एक सरकारी पंजीकृत गांव है और किसी भी ग्राम पंचायत से जुड़ा नहीं है। गांव काफी दूर है और गोसे खुर्द परियोजना का पानी खेत में पहुंच गया है और पुनर्वास व कृषि का भुगतान न होने के कारण ग्रामीण यहां पर रह रहे हैं। पूर्व उपपंच धर्मराज गुरपुड़े ने सरकार पर तूथनबोरी के नाम से गुमराह करने और 60,000 से 70,000 रुपयों की मामूली वित्तीय सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया है। परियोजना पीड़ितों ने गांव तब तक नहीं छोड़ने का फैसला लिया है जब तक कि तूथनबोरी परियोजना पीड़ितों को तुगबोरी गांव का बढ़ा हुआ मुआवजा और पुनर्वास, उचित खेती और आवास मुआवजा नहीं मिल जाता। परेशान होने वाले ग्रामीणों ने जल्द ही तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। हालांकि यह दावा किया जाता है कि प्रचार के लिए एक जनप्रतिनिधि ने अपना जन्मदिन अंधेरे में ऐसी जगह मनाया जहां कोई सुविधा तक नहीं है। लोगों को खाना खिलाया और ये खिलाने की कोशिश की कि वह परियोजना पीड़ितों के साथ है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात पर गहरा दुख जताया है कि इस जनप्रतिनिधि द्वारा परियोजना पीड़ितों को न्याय नहीं दिया जा सका। यहाँ 84 परिवार रह रहे हैं और बंद पड़ी सुविधाओं को फिर से खोलने की मांग की जा रही है। जल्द ही तूथनबोरी और तुगबोरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस गांव की मूलभूत सुविधाओं पर कौन ध्यान देगा? कौन इस गांव की जनता की जिंदगी में पड़े अंधेरे को रोशन करेगा? क्या सरकार तुगबोरी गांव के पुनर्वास व उचित मुआवजा न मिलने पर आंदोलन का इंतजार कर रही है या फिर क्या? अब इन गांव वालों को कौन यह बतलाएगा कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहां भारत को गांव प्रधान देश कहा जाता है? क्या सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी या उन्हें फिर आधुनिकीकरण के तरफ बढ़ती दुनिया में अंधेरे में ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा और सामान्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा, या अपनाना होगा आंदोलन का रास्ता? यह तो वक्त ही बताएगा। पुनर्वसन ठिकाणी निवडणूक झाली असता 17 डिसेंबर 2016 मध्ये सचिन कुर्वे जिल्हाधिकारी यांचं पत्र तुकुंबोरी या नावाचं आलं असता माझ्या सामने नव्यानं प्रश्न पडला की तुकुंबोरीचं पुनर्वसन न करता आम्हाला का हटवण्यात आलं बरं? तरी काही तुकुंबोरीच्या लोकांना फारुक नोटीसच्या आधारावर मोबदला देऊन भ्रमित केलं आहे आणि त्या आधारावर याच्या शाळा, अंगणवाडी अशा जीवन उपयोगी
जीवन जगण्याच्या साधना किंवा शिक्षित होण्याच्या साधना कापून सण्या आमच्यावर शासन अन्याय करीत आहे. पण तुकुमबोरीचं पुनर्वसन झाल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही. आणि काय उर्वरित लोकांना भूखंड भेटल्याशिवाय किंवा त्याच्या राहिलेल्या शेतीचा मोबदला भेटल्याशिवाय लाभ क्षेत्रात दाखवून आमची फसवणूक केली आहे. शेती घेत नाही म्हणत आहे आज, पण ते पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही असं आम्ही मनी ठासलं. नाही झालं लवकरच तर कोर्टात बी जाऊ, अन्यथा तहसील कार्यालयावर जन आंदोलन करण्याची आमची भूमिका ठाम आहे. फिलहाल आज के विशेष में इतना ही। देश और दुनिया के नए मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़। फिर किसी विषय पर कभी मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।